जो पुरानी हैबिट पक्की हो गई है, बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है, लेकिन इस ज्ञान से तुम इंद्रियों को, मन को, दोनों को वश करेगा। साधना करनी पड़ती है। 4 साधन है इस ज्ञान में, 4 साधन, उसको पूरा करेंगे। जैसे 4 पावा होता है तभी पलंग पर सो सकते हैं, एक पावा टूट जाए तो तुम पलंग पर नहीं सो सकते हैं। तो चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। ऐसी गहरी नींदर आई जो जगत मैल ना रयो दिखाई। 4 साधन। पहले ही पहला साधन तुम्हारा जो है वैराग। अगर अंदर वैराग नहीं आया, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। थोड़े टाइम के लिए शांति मिलेगी, फायदा जरूर होगा, इस ज्ञान में बहुत फायदा मिल जाता है, लेकिन अंदर वैराग के समय ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। तभी राजा जनक जब गुरु के पास गया है, अष्टावक्र महाराज के पास, गुरु मेरे को ऐसा ज्ञान सुना, मेरे को वैराग कैसे आए? चला कहीं ठोकर लगे, मन को ठोकर जब लगे, मार जिसके लिए हम जिंदा रहा वही मेरे को नहीं पूछते हैं। ये जितने संबंध तुम बना के बैठे हैं सब मतलब के हैं यार, सब मतलब के हैं यार। मत करो किसी को प्यार, अपने सुख से सब जग बांधियो, को काहू को नाही प्रीतम, जान लियो मन माए। जान लेना, बोलना नहीं, बोलेगा झगड़े हो जाएंगे, सर्व अंदर में जान लेना। मार इसका सुख पूरा होता है तो प्यार करता है, सुख पूरा नहीं होता है तो प्यार खत्म। वेयर इज लव? सन बंध है, बंधन में गिव एंड टेक, लेकिन प्यार होता है वन वे ट्रैफिक, प्यार होता है दातार। प्यार में रिटर्न नहीं होती है, वन वे होता है ना, अगर आ गए तो पुलिस आरा पकड़ लेगा, नो एंट्री। प्यार सिर्फ दातार होता है, प्यार में वापसी नहीं होती है। प्यार प्यार की खातिर होता है, वो गुरु से कहता है। लव ओनली फॉर लव सेक, नहीं तो सब जितने प्यार करते हैं लेना और देना, गिव एंड टेक। मैंने तो उसको इतना प्यार किया, ये थोड़ी करता है। मैंने तो इसको कई बार, 4 बार तो लंच पर, डिनर पर बुलाया है, कंजूस एक बार भी नहीं बुलाया, ये प्यार है, निकालो। 5वीं बार नहीं बुलाएगा उसको, थक जाएगा। लो तो गुरु सिखाता है सच्चा प्यार, आत्मक प्यार, दाता, कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान भी सामने खड़ा हो जाए तभी उसको भी बोलो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। भगवान की गति है, तुम्हारी प्रारब्ध पहले बन चुकी है, वो तो अपने पास रखने वाला नहीं है। वो प्रारब्ध के अनुसार तो सबको दे रहा है, सबको मिलने वाला है। फिर विवेक जागृत गुरु करता है। जिस दिन जिसका भी विवेक जागृत हो गया, समझो तो उसके बाद उससे कोई गलत कर्म नहीं। फिर खट संपत, छठ संपत, 6 बातें उसमें आती है। ये तीसरा साधन है, तीसरा पहिया। उसमें शम, दम, मन को वश रखना, इंद्रियों को वश रखना, प्रतीक्षा। ये तुम सब तपस्या कर रहे हैं। ये जितने तुम दिन यहाँ आए, जो भी आया है, और जितने तुम पग पांव लेके आए हैं, समझो तुम्हारा हजारों वर्षों की तपस्या इधर हो रही है। जितने पग उतने यज्ञ। जमीन में बैठे हैं इतने घंटे शांत में, किसी को आदत है बहुत एयर कंडीशन में बैठने की, कुर्सी पर बैठने की, पलंग पर लेटने की, आराम कुर्सी पर बैठने की, तो ये बड़ी तुम्हारी तपस्या हो रही है। श्रद्धा, गुरु के वचनों में श्रद्धा। भाई मेरे गुरु के जो वचन है वो हर एक वचन जो है इसको सत्य 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 स्वामी करके लेना। बिल्कुल सच्चे वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर सोना है, 24 कैरेट प्योर हीरा है। फिर यहां जब तुम आते हैं
तो उत्तर प्रश्न करके अंदर में समाधान जरूर करके जाना। ऐसे नहीं अंदर में मन में संसार नहीं लेके जाना। संसार लेके जाएगा तो ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसीलिए उत्तर प्रश्न करके अंदर में समाधान करके, और फिर जब तुम अभी कहीं भी रहेगा, किसी भी शहर में, अमेरिका में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, पेरिस में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, लेकिन अभी तुम जहां भी रहेगा अंदर में उपराम होके बैठेगा। अभी तुम्हारा मन कहीं अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, अभी मेरा नहीं रहेगा। हर चीज तेरे लिए सब है, तेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे यूज के लिए सब है लेकिन तेरा नहीं है। होटल में जाते हैं तो कितने कभी चांदी के चम्मच देते हैं, अच्छे अच्छे कटलरी के सामान देते हैं, सब देते हैं, नैपकिन्स, टॉवल्स सब देते हैं तुम्हारे यूज के लिए। अगर चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, सीधा चल, अरे भेड़ा चोर है, पकड़ो। ये हर चीज तुम्हारे यूज के लिए, तेरा कुछ नहीं है। तुम समझता है मेरा, मेरा कुछ नहीं। हर चीज परमात्मा की दी हुई अमानत है, तेरे यूज के लिए है सब परमात्मा की। ये छठ संपत्ति, 6 बातें, और बाद में एक ही निश्चय, एक ही मुराद, एक ही आरजू, एक ही लगन, एक ही एम, एक ही मकसद यहां लेके आना। तो मेरे को ये जन्म मिला है सर्व मुक्ति के लिए, ये ज्ञान है सर्व मुक्ति के लिए, तभी इधर तुमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और जिसको भी ब्रह्म ज्ञान मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, समझो उसका कल्याण हो गया। बाकी दुनिया में जितना भी तुम नाले लेगा उससे तुमको इज्जत मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, धन मिलेगा, शौहरत मिलेगी, बंगला मिलेगा, मोटर कार मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा। और यहां तुम आया है, कई जन्मों में आए, भटके, धक्का खाया, अभी इंशाअल्लाह इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। वो सर्व आत्मा के ज्ञान से छूटेगा, जानने से। जागो, इंक्वायरी करो, पूछो अंदर वाले से, बैठो अपने साथ, लगाओ टबी, जाओ भीतर। मेरा स्वरूप है आत्म स्वरूप। आत्मा से, हे अर्जुन, आत्मा को जान के, आत्मा से पहले पहले बुद्धि को बस कर, जो ये द्वैत वाली बुद्धि हो गई है, उसको निश्चय आत्मक बुद्धि बना दो। फिर बुद्धि से अपने मन को वश करो। नहीं तो तुमने स्टोरी सुनी है, एक दिन एक बगीचे में बड़े बड़े आम, एप्पल लगे पड़े थे। तो एक था लंगड़ा, एक था सूरदास, दोनों ही दोस्त थे, दोनों ही गए थे। तो सूरदास तो कुछ देख नहीं सके, लंगड़ा जो है पहुंच नहीं सके। तो सूरदास को बोला, ऐसा करो, मैं तेरे ढड्डी के ऊपर, कंधे के ऊपर चढ़ता हूं, मैं तो देख सकता हूं लेकिन मैं हूं लंगड़ा। तेरे जब कंधे पर चढ़ूंगा तो ऊपर चला जाऊंगा ऐसा, और फिर मैं आम भी तोड़ता हूं, एप्पल भी तोड़ता हूं, दोनों इकट्ठे खाते हैं। ठीक है। तो सूरदास के कंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ के एप्पल तोड़ा, आम तोड़ा, और बैठे दोनों ही खाने के लिए। तो अचानक मालिक आ गया, बोला, नालायक, ये बगीचा घूमने के लिए था या तुमने आम चोरी करके उतार के और खा रहा है? लगाया 2-4 डंडा। इसीलिए ये तन और मन, ये आपस में मिलके, लंगड़ा और सूरदास, ये दोनों ही मिलके आपस में कर्म बनाते हैं। इसीलिए तुम देखना, जब मन दुखी है तो तन के ऊपर असर पड़ता है, जब तन में बीमारी है तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए बोला, आत्मा को जान के पहले पहले बुद्धि को स्वच्छ कर। बुद्धि से पहले आंखें देखती है, फिर मन सोचता है, ठीक है चोरी कर ले, फिर बुद्धि से कंसल्ट करता है, तो बुद्धि भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, ठीक है, बुद्धि से परमिशन लेते हैं, बुद्धि भी बोलती है ठीक है, कर्म बन जाता है। इसीलिए बुद्धि भी उलझन में, नींद खराब हो गई है, ये हो गई, मगज चलता है। इसीलिए हे अर्जुन, आत्मा को जान के पहले पहले बुद्धि को स्वच्छ बना, निश्चयात्मक बुद्धि कर।
बुद्धि से मन को वश कर, मन से इंद्रियों को वश कर, इंद्रियों से तुम्हारा शरीर वश में हो जाएगा। अभी तुम्हारी लगेगी समाधि सची। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिव हम का मंत्र जपाया। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं, शिवोहम 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 शिव। तो जाके अंदर भीतर डुबी लगा के अपने आत्मा में जागृत होके अंदर की लाइट जगा के, यहां से खाली नहीं जाओ, यहां से दीप जला के जाओ। तुम जब दिया जलाते हैं तो पंखे के नीचे रखते हैं या पंखे से हवा से बचा के रखते हैं? तुम क्या करते हैं? तो इधर दीप जला के जाते हैं तो फिर तुम जाके पंखे के नीचे बैठते हैं, मानो फिर मायावी संग में जाके बैठते हैं। तो थोड़ी टाइम के लिए तुमको संभल के ये दीप की संभाल करनी पड़ेगी। यहां जब जाओ तो ज्ञान का दीप यहां से जला के जाओ। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त ये दीप जलता रहे। तभी तुमने कई बार सुना है, स्वामी टेऊराम को जब ये लगन लगी तो मेरे को मुक्त होने का है, मेरे को परमात्मा से मिलके एक होने का है, तो माँ ने पहले ही बोला तुम इस एक किले में, सत्संग के किले में रहना, जिये धन न फुरई को सिर शक्तियों सब सहज। तुम जाएगा, लुटेरे बैठे हैं, तुम्हारा आत्मक धन फिर लूट लेगा। इसलिए धन को अंदर, जो हीरा मोती होता है तो संभाल के रखते हैं, चाबी संभाल के रखते हैं, या बैंक में रखते हैं, सेफ में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना, ऐसे थोड़ी बाहर रख देते हैं। इसको भी अंदर में संभाल के रखना और अंदर की ज्योति जला के रखना। ऐसी जगह, ऐसे संगत में बैठना जहां ये ज्योत जलती रहे। तभी बोला कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। चल ऐसी साध संगत में रहें, सत्संग करो जरूर, रब नहीं वसंदा दूर, अखियां खोल जरा, आंखें खोलो, परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन ज्योत यहां से जाओ, ज्योत जला के जाना। जब घर में जाओ तुम समझना हम गुरुद्वार में बैठे हैं। जब दुकान में जाओ, दादा ने अपना अनुभव सुनाया, हम दुकान में जाते, हम भी जाते थे दुकान में, लेकिन ये दृष्टि को सर बदली किया। दृष्टि को बदली करने का है। गजेब राम बजेब राम, प्रभु तुम इस लिबास में आया, इस लिबास में आया है, लेके गया थैंक यू, नहीं लेके गया थैंक यू, नाराज नहीं। अरे नुभागा ग्राहक आ गया बीणी के समय, लिया नहीं, वो नहीं लिया, सारा दिन माल खोला के गया, लिया नहीं। दादा बोलता था जब कोई माल खोला के जाते थे ना, हम बोलता था थैंक यू वेरी मच। वैसे तो सफाई नहीं होती है, सफाई भाई दिवाली की सफाई हो गई। ख्याल को चेंज करने का है, सिर्फ एटीट्यूड, तुम्हारा भाव जो एटीट्यूड है, नजरिया जो है वो बदली हो जाता है। अभी तुम्हारे नजर में दिखाई देगा नथिंग बट गॉड। बस कर मना, चुप कर, शांत कर। आई अल्लाह ही आदम थीत आयो है, अल्लाह आदम बन के आया है, निराकार साकार धाड़े आयो है जग में। वन गॉड बिकेम मेनी, एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, कंखे साधु चवा कंखे चोड़ चवा, तो रूप बनाया नवा नवा। प्रभु तुम नए नए रूप बना के आए हैं। किसको साध बोले, किसको चोर बोले। साध चोर को एक पछाणो, पछाणो ऐसे नहीं चोर से मिलके बैठने का है, पछाणो। तो इसके अंदर परमात्मा बैठा है, चोरी करता है जेल में वही जाएगा। अभी जो भी बदकर्म करता है, ठगी करता है, सजा किसको मिलती है, उसी को ही। चल हम ठगी चोरी से बच जाए, अंदर ज्योत जगा के रखें। मत में ज्ञान होना चाहिए। कई पांव पड़ते हैं, हम बोल रहे काय के लिए पांव पड़ते हैं, मना है। हमारे बड़े दादाजी तो बहुत नाराज होते थे, क्रोध करते थे बहुत। हम तो नहीं क्रोध कर सकते हैं, मेरे को आदत ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। लेकिन क्यों पांव पड़ते हैं? लेकिन अंदर में जहां पांव पड़ने का है वहां जाके पांव पड़ लो, दुश्मन को जाके पांव। फूल माला लेके आते हैं, फूल माला जो है जाके दुश्मन को पहनाना, तो हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर में शांति आ जाएगी। गुरु को खाना खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, जाके अपने दुश्मन को खिलाना। तुम्हारा अंतःकरण, अंदर जो दिल है ना, साफ हो जाएगी, तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। उधर तो दुश्मनी लगी पड़ी है, गुरु को सब बोलता है खाओ 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 खाओ।
तो तुम्हारा गुरु उस दुश्मन के अंदर बैठा है। ये नजरिया जो है गुरु से मिलता है। जाके सब में परमात्मा देखो, सबकी जाके आगे तुम झुको। गोलन जोब गोलो तिंजोब थी गुलाम, तो ना गाते जो नाम लिख जे लाहू चलते, तभी तुम्हारा नाम होगा। ये तो लाहू थी फकीर है, सच्ची ने मिलता मन शल झुका रहे। एक शब्द एक लाइन कुछ भी याद न करे, एक लाइन याद करे निम्रता, वो अवश्य ही अमर हो जाएगा। निम्रता का दूसरा नाम होता है अमर। सावधान का दूसरा नाम होता है हर बात में सावधान। मना सरलता, सच्चाई, सिद्धाई, वह माना विवेक। जिसका भी अंदर का कॉन्शियस विवेक जागृत हो गया, उसका जीवन में कभी भी एक भी पाप कर्म नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। धैर्य माना ध्यान, हमेशा अंदर में ध्यान रहेगी। ध्यान मैं नहीं कहता हूं कि तुम बैठ के ध्यान लगाना, भाई हरिओम हरे कृष्णा हरे रामा हरिओम, ये ध्यान नहीं। मैंने वचन क्या सुना, मेरे कर्म कैसे। वॉच योरसेल्फ, जांचो अपने को। न माना निम्रता, सावधान। जिसके अंदर में निम्रता आ गई, जो हमेशा ध्यान में रहता है, तो मेरा कर्म कौन सा है। वॉच योरसेल्फ, आंखें दूसरे को देखती है, अपने को नहीं देखती। सुबह से रात तक कितने शब्द बोलते हैं, वॉच WATCH, कितने शब्द कहते हैं, सावधान। क्या क्या बोला, कितना बोला। ए मीन्स एक्शन, तुम्हारा कर्म कैसा है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ओनली फॉर इविल। ज्ञान तो आ गया, नॉलेज तो आ गया, भाई ये बड़ा वकील बन गया है। केस कौन सा खड़ता है, झूठा केस। पता है मैं झूठा केस ले रहा हूं, विधवा का केस नहीं लेगा, गरीब का केस नहीं लेगा, सच्चा केस नहीं लेगा, झूठा लेगा, डबल पैसा ट्रिपल मिलेगा, रिश्वत मिल जाएगी, ज्यादा पैसा मिलेगा। कहां लेके जाने का है ज्यादा पैसा। तुमको हिसाब दंड नहीं याद है कि दंड नहीं देना पड़ेगा। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हसू, ये कंप्यूटर में सब छपा पड़ा है तुम्हारा। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो। ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे, ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे, मुंहं सां कुछ न चवंदो आहे। सब लेखा तुम्हारा लिखा पड़ा है कंप्यूटर में। बस मेमोरी का एक बटन दबेगा और सब चिट्ठा तुम्हारा सामने आ जाए। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हसू। धर्म कांटे पर जब खड़ा होगा, सब तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां चिट्ठा लगा पड़ा है, भाग नहीं सकते। परमात्मा के पास पूरा इंसाफ होता है। गॉड इज अ जस्ट। अभी उधर कोई पास खातरी नहीं है, कोई रुश्वतखोरी नहीं है, उधर पैसा ही नहीं है तेरे पास, कोई रुश्वत नहीं दे सकता है, कोई पास खातरी नहीं। तो ये चीफ मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये पुलिस कमिश्नर है, मैं बच जाऊंगा, उधर नहीं बच सकता। पूरा इंसाफ होता है। गॉड इज अ जस्ट। ये तुम्हारा हिसाब है, सत्कर्म है, लियो स्वर्ग का सुख। अभी तुम्हारा सत्कर्म है, बैठे हैं कई, सब सुख की सामग्री मिली है, लेकिन बदकर्म का जब फल निकलेगा, उसके लिए तैयार रहना, याद रहे। टी मीन्स थॉट। कल परसों भी किसने पूछा था, मन से भी कर्म बनता है। ज्यादा में ज्यादा कर्म मन से बनता है। तन से तो सब देखेगा, लपड़ लगाई की सबको, तुमको भी पता है, सबने देखा, उसने भी देखा, जिसको लगाया उसने भी देखा। वाणी से भी कठोर शब्द बोला, दिल टूट जाती है, बेचारा कमजोर है, कुछ कह नहीं सकता है, क्या करेगा। ठीक है, लेकिन अंदर में तो बद्दुआ निकलेगी।
कर्म तो बनता है, लेकिन मन को कौन देखेगा अंदर क्या चल रहा है? अंदर में कुत्ते बिल्ले मार रहे हैं, इसको भगवान सजा देना, इसकी टांग तोड़ना, किसको जब जिससे दुश्मनी है उसको जब तकलीफ आती है तो कितनी खुशी होती है, देखा मेरे भगवान ने देखा, इस पूरा इंसाफ किया है, मैं नहीं संकल्प किया था, भगवान इसको सजा देना, ये करना वो करना। तुम बोलो या न बोलो, तुम क्यों कर्म बनाते हैं? उसका जो बीज डाला है उसका फल समय पर अवश्य ही निकलने वाला है, आप ही निकलेगा। तुम मौन में शांत में जो करेगा सो बढ़ेगा, तुम क्यों भया उदास? मेरे जीवन में मैंने इतना, मेरी नजर इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है, मैंने जीवन में इतना ऑब्जर्व किया है। हमने तो उसको माफी दे दिया है, लेकिन जब कोई गलती से भी, ऐसा नहीं तो गुरु को छोड़ने वाले हैं, गुरु को भी छोड़ने वाले नहीं, ऐसे नहीं तुम समझना इधर तुम ज्ञान सुनने वाले आए हैं, ज्ञान सुनने वाले नहीं आते हैं, इधर सब जांचने के लिए भी आते हैं, फिर कई कर्म भी बनाते हैं, कम नीचे भी बोलते हैं, निंदा भी करते हैं, कई बातें होती है। कोई समझता है भाई गुरु है ना इसको तो बहुत शांति होगी, नहीं, इधर भी परीक्षा लेने वाले बहुत है, भाई छुपा के लेता होगा, ये करता होगा, इसको तो प्यार करता है, शाहूकार को प्यार करता होगा, गरीब को थोड़ी पूछता होगा, इसके तो घर, शाहूकार के घर में तो जाएगा, हम तो गरीब है मेरे पास थोड़ी आएगा, अनेक बातें अंदर चलती और बाहर से तो बस सफेद कपड़ा पहन के। नहीं जी, हमारे बड़ी विश्वास है, बड़ी श्रद्धा है ये। नहीं, मन अंदर बड़बड़ करता ही रहता है, चलता ही रहता है, लेकिन समय पर जो है उसका फल निकलता है। इसलिए अभी मन को भी शांत करने का है। मन, तुम अपने को देख, तुम सचार बन जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम परमात्मा का दीदार करो, पूरा इंसाफ हो रहा है। गुरु को क्या चाहिए? किसी शाहूकार से चाहिए, गरीब से क्या चाहिए? गुरु और भगवान होता है प्यार का भूखा, श्रद्धा का भूखा। जिसके पास श्रद्धा है वो भीलनी के पास जाके जूठे बेर खाएगा। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ऐसा आ रहा था तो लगाए भीलनी को, एक लगाए, मुक्का लगाए, खून निकाले इसका। तो हमारे भगवान को, रामचंद्र भगवान को जूठे बेर खिलाते हैं। वो बोलता है चिप करके बैठे, उसका भाव देखो अंदर कैसा। वो बोलते हैं कहीं खट्टे बेर ना आ जाए, भगवान को मेरे को मीठे मीठे बेर खिलाने की। भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान प्रेम का भूखा होता है, गुरु भाव का भूखा होता है। जो जैसा भाव जगाए वो तैसा ही बन पाए। आज से सावधान हो जाना, अंदर मन में क्या तुम करते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त कठिन तपस्या है, ऐसी कोई 2 पैसे की तपस्या नहीं है। जो आदतें पुरानी है मन से भूले होगी, लेकिन फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। मन क्या देखता है? छा दिसी छाखे दिसी दिस्तु सिरजनहार की। क्या देख के क्या देखता है? जब है ही परमात्मा और इंसाफ भी होने वाला है, तुम काहे के लिए बड़बड़ करते थे? तुम मौन में रहो, शांत में, आप ही इंसाफ करो। हमेशा निम्रता भाव में, प्रेम में सावधान होके रहेंगे। आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही बेड़ा पार हो जाएगा, आज ही मुक्त हो जाएंगे, आज ही आनंद में फिर मुक्त होके काम पूरा करके। बच्चों का एग्जाम हो जाता है ना, बोलता है अभी जाके खेलो, कहाँ घूमने चलने का है, तुम भी काम पूरा करो, फिर झूमो नाचो मीरा के तरह खुश रहो। पूरा सतगुर भेटिया तो पूरी हुई जुगत, फिर हसंदियां खेलंदियां खावंदियां, विच ही होवे मुक्त। बीच से ही मुक्त हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।